स्वागत है दोस्तों एक बार फिर राजस्थान धरा में। आज आपके लिए एक और नई कहानी लेकर आई हूं राजस्थान के महान योद्धा की। तो आइए शुरू करते हैं। बात है 17वीं शताब्दी की, जब मुगल बादशाह औरंगजेब का सिक्का पूरे उत्तर भारत में चलता था। उस समय जसवंत सिंह जी मारवाड़ जोधपुर के महाराजा थे, जिनकी सेना में आस्करण राठौड़ के बेटे दुर्गादास एक युवा और तेज तर्रार सैनिक के रूप में अपनी जगह बना चुके थे। दुर्गादास का बचपन लूरवा गांव में अपनी मां के साथ बीता था और उनमें बचपन से ही न्याय और धर्म के प्रति अटूट निष्ठा थी। कहानी में मोड़ तब आया जब 1678 ईस्वी में महाराजा जसवंत सिंह जी का निधन अफगानिस्तान में हो गया। उनकी मृत्यु के समय उनका कोई पुरुष वारिस नहीं था। औरंगजेब ने इसे मारवाड़ को सीधे मुगल शासन के अधीन लाने का सुनहरा अवसर समझा। उसने जोधपुर पर कब्जा कर लिया और शाही हाकिमों को नियुक्त कर दिया। लेकिन जल्द ही महाराजा की 2 विधवा रानियों ने अजीत सिंह नामक एक शिशु को जन्म दिया। मारवाड़ के वफादार सामंतों के लिए ये शिशु ही उनके राज्य की आशा का एकमात्र किरण था। मारवाड़ के वफादार सामंत बालक को लेकर दिल्ली पहुंचे। उन्होंने उम्मीद की थी कि औरंगजेब धर्म और परंपरा का सम्मान करते हुए अजीत सिंह को जोधपुर का वारिस मानेगा और उसे मारवाड़ का वैधानिक शासक घोषित करेगा। लेकिन औरंगजेब की नीयत कुछ और थी। क्रूर औरंगजेब ने राजकुमार अजीत सिंह को वारिस मानने से इनकार कर दिया। इसके बजाय उसने ये शर्त रखी कि अजीत सिंह को मुगल दरबार में इस्लामी शिक्षा दी जाएगी ताकि वो एक अच्छा मुसलमान बन सके। ये मारवाड़ को हमेशा के लिए मुगल नियंत्रण में रखने की एक साजिश थी। जब राजपूतों ने ये शर्त नहीं मानी तो औरंगजेब ने राजकुमार और उसकी माताओं रानियों को दिल्ली के नूरगढ़ में बंदी बना लिया। नूरगढ़ दिल्ली में वो स्थान था जहां मुगल बादशाह औरंगजेब ने महाराजा जसवंत सिंह की विधवा रानियों और उनके नवजात पुत्र शिशु अजीत सिंह को बंदी बना रखा था। ये एक तरह का ताला था जिसे भेदना लगभग असंभव था, क्योंकि इसकी निगरानी में हजारों मुगल सैनिक और शाही हाकिम तैनात थे। औरंगजेब का इरादा शिशु को इस्लामी रीति रिवाजों के तहत पालना था, जिससे वो बड़ा होकर मारवाड़ का वफादार शासक बने। राजपूत सरदारों के लिए ये ताला तोड़ना और मारवाड़ के भविष्य को बचाना सबसे बड़ी चुनौती थी। दुर्गादास की गुप्त योजना। शिशु राजकुमार का जीवन खतरे में था। दुर्गादास राठौड़ ने ये शपथ ली थी कि वो महाराजा जसवंत सिंह के वंश को बचाएंगे, भले ही इसके लिए उन्हें अपनी जान गंवानी पड़े। उन्होंने अपने विश्वस्त सहयोगियों जैसे मुकुंददास खीची और रणछोड़ दास के साथ मिलकर एक गुप्त योजना बनाई। उन्होंने समझ लिया था कि सीधी लड़ाई में मुगल सेना से जीतना संभव नहीं है। इसलिए वीर दुर्गादास राठौड़ और उनके कुछ विश्वस्त सहयोगियों ने ये ताला तोड़ने के लिए सीधी लड़ाई के बजाय कूटनीति और बहादुरी का सहारा लिया। योजना कुछ इस प्रकार थी। सबसे पहले राजपूतों के एक छोटे से दल ने दिल्ली के आसपास अफवाह फैलाई कि वे औरंगजेब के प्रस्ताव पर विचार कर रहे हैं। इस बीच उन्होंने बंदी गृह के चारों ओर कड़ी निगरानी रखी। योजना ये थी कि बंदी गृह के रक्षकों को किसी तरह भ्रमित कर अंदर घुसना है। जब मौका मिला तो दुर्गादास और उनके साथियों ने धावा बोल दिया। दुर्गादास ने अपने विश्वस्त लोगों को गुप्त रूप से महल के अंदर तक पहुंचाया, जो नौकरों के वेश में थे। रानियों की मदद से उन्होंने राजकुमार अजीत सिंह को एक फूलों की टोकरी में छिपाया, जिसे एक वफादार सेवक महिला के हाथ गुप्त रूप से बाहर भेज दिया। मुगल पहरेदारों को जरा भी शक नहीं हुआ कि फूलों के नीचे मारवाड़ का भविष्य छिपा हुआ है, और पकड़े जाने से बचने के लिए उन्होंने अजीत सिंह की जगह एक माली के बेटे को राजसी वस्त्र पहनाकर पालने में लिटा दिया।
जब मुगल सैनिकों को असलियत पता चली तो उन्होंने किले के दरवाजे बंद कर दिए और राजपूतों पर हमला कर दिया। इसके बाद जो हुआ वो इतिहास में बलिदान की महानतम गाथा के रूप में दर्ज है। दुर्गादास के 300 बहादुर सैनिकों ने खुद को कई छोटे छोटे समूहों में विभाजित कर लिया। वे एक के बाद एक मुगल सेना से लड़ते गए, जानबूझकर दुश्मन को रोके रखा ताकि दुर्गादास और राजकुमार को भागने का समय मिल सके। हर समूह जानता था कि वो मर जाएगा, लेकिन उनका एकमात्र लक्ष्य था समय खरीदना। इन वीरों ने अपने प्राणों का बलिदान देकर मुगल सेना को भ्रमित और व्यस्त रखा। इस बलिदान के दम पर दुर्गादास राठौड़ राजकुमार अजीत सिंह को लेकर दिल्ली से निकल पड़े। मुगल सेना उनके पीछे थी। एक रात भी आराम किए बिना दुर्गादास ने राजकुमार को राजस्थान के खतरनाक रेगिस्तानी रास्तों से गुजारा। कई दिनों तक वो मुगल सैनिकों को चकमा देते रहे। अंततः वो राजकुमार को मारवाड़ से दूर मेवाड़ के राणा राज सिंह की सुरक्षित पनाहगाह तक पहुंचाने में सफल रहे, जहां अजीत सिंह गुप्त रूप से पले बढ़े। इस एक घटना ने न केवल मारवाड़ के भविष्य को बचाया, बल्कि ये भी साबित कर दिया कि दुर्गादास राठौड़ केवल एक सेनापति नहीं, बल्कि अद्वितीय स्वामी भक्त, साहसी रणनीतिकार और त्याग की प्रतिमूर्ति थे। मुगल बादशाह की राजधानी में घुसकर उसके हाथों से राजकुमार को छीन लाना उस समय की सबसे बड़ी चुनौती थी, जिसे दुर्गादास ने अपनी जान की परवाह किए बिना पूरा किया। नूरगढ़ का ताला मुगलों की क्रूर पकड़ को दर्शाता है, जबकि फूलों की टोकरी दुर्गादास की बुद्धि, स्वामी भक्ति और उस महान बलिदान का प्रतीक है, जिसने मारवाड़ के राठौड़ वंश को विलुप्त होने से बचा लिया। ये घटना भारतीय इतिहास के सबसे साहसिक बचाव अभियानों में से एक है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई और इस तरह की और कहानियां सुनना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें आपके अपने चैनल राजस्थान धारा को। जल्द ही मिलेंगे कहानी के अगले भाग में।